दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलन को 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं पर हो रहे हमलों पर हरियाणा के सीएम ने किसान आंदोलन पर बड़ा हमला बोला है। सीएम मनोहर लाल का कहना है कि आंदोलन में महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने किसान जैसे पवित्र शब्द का मजाक बना दिया है। किसानों का दिल्ली में मोर्चा लगातार जारी है। 7 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, पर मसला अभी भी हल होता नजर नहीं आ रहा। किसान कृषि कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार कोई अन्य प्रस्ताव मांग रही है। इस बीच बयानबाजियों का दौर भी लगातार जारी है, फिर चाहे वो बीजेपी के नेता हो या किसान। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐसा बयान दिया है कि पारा और बढ़ गया है। मनोहर लाल ने कहा कि किसान बड़ा पवित्र शब्द है, पर इस आंदोलन में ऐसी दुखदायी घटनाएं घटी कि किसान शब्द बदनाम हो रहा है। इस आंदोलन में बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, अपराध हो रहे हैं। जो मैं अपने मन में कठिनाई समझ रहा हूँ वो ये कि किसान शब्द जो है ना, ये बड़ा पवित्र शब्द है। किसान के प्रति एक श्रद्धा आस्था ये सबकी है। मैं ये नहीं कहता कि उनकी नहीं है। जो आंदोलनकारी नेता है उनकी भी है, हमारी भी है, आम जनता की भी है, सरकारों की है, सबकी है। लेकिन इस आंदोलन का एक दुखद पहलू ये निकल आया है कि इस आंदोलन के साथ कई प्रकार की ऐसी दुर्घटनाएं हो गई हैं कि जो इस शब्द को भी बदनाम करने के लिए और लोग मुंह खोलने लगे हैं। यानी तरह तरह की जो घटनाएं हैं, आप लोग देख रहे हैं कि बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मर्डर तक हो गए हैं। लोगों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ विवाद, रास्ता छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, पंचायतें होने लग गई हैं। आपस में एक दूसरे के विरोध में इनकी भाषाएं चलने लग गई हैं। सरकार के साथ टकराव, अलोकतांत्रिक तरीके से जो काम करने का उनका विषय है, इसकी मैं निंदा करता हूं। मनोहर लाल तो यहाँ तक कह गए कि संयम की कोई सीमा होती है। इस सीमा को पार करना किसी के हित में नहीं। जिस दिन टकराव होगा उस दिन संयम टूट जाएगा। ऐसी बयानबाजियों का दौर जरूर जारी है, पर पेच अभी भी फंसा हुआ है और सवाल बरकरार है कि मसले का हल कब और कैसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पंजाब वेतन आयोग ने डॉक्टर्स के प्रैक्टिस अलाउंस में 25 से 20% करने और बेसिक वेतन से डीलिंक करने के निर्णय को लेकर हिमाचल मेडिकल एसोसिएशन प्रदेश के अस्पतालों में पेन डाउन स्ट्राइक की जा रही है। वहीं डॉक्टर्स की पेन डाउन स्ट्राइक को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह कहा है कि मेडिकल एसोसिएशन को लेकर किसी तरह की जल्दबाजी नहीं की जा सकती। जिक्र आप कर रहे हैं, मैं जो डॉक्टर्स का पेन डाउन स्ट्राइक का जो जिक्र आप कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि अब जल्दबाजी में अभी तक आगे नहीं जाना चाहिए। अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि फैक्चुअल पोजीशन उसमें क्या है। और चलिए बात फरीदाबाद की करते हैं। फरीदाबाद के खोरी गांव में महापंचायत नहीं हो सकी, लेकिन माहौल तनावपूर्ण हो गया। एक तरफ पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की तरफ से पत्थरबाजी की गई। उधर किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी गांव के बाहर धरना लगाकर बैठ गए हैं। फरीदाबाद के गांव खोरी में पुलिस और लोगों के बीच जबरदस्त झड़प हुई। पुलिस ने महापंचायत वाली जगह को घेर लिया, जिसके बाद तनाव बढ़ गया। तलक बहस झड़प में तब्दील हो गई। पुलिस ने लोगों को खदेड़ने के लिए लाठियां बरसा दी और गुस्से में आए लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए हैं। दरअसल तोड़फोड़ के विरोध में गांव के अंबेडकर पार्क में महापंचायत रखी गई थी, पर मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने सुबह 6 बजे ही पहुंचकर महापंचायत वाली जगह को कब्जे में ले लिया। पर 11 बजे के करीब लोग बड़ी गिनती में पहुंच गए और बिजली पानी की बहाली की मांग करने लगे। देखते ही देखते माहौल गर्मा गया। अनाथ आश्रम में जाएंगे क्या जिनके पास प्रूफ नहीं है, और जिनके पास प्रूफ उनको मिलेगा
होगा, दूसरे कहाँ चले जाएंगे? मोदी जी से ये तो बात करी ना वीडियो में। सरकार के इस निर्णय से सहमत हो आप लोग? नहीं सहमत। सुनो, वनवास तो मेरा श्री राम जी को भी तो हुआ। सुनो, वनवास श्री राम जी को भी तो हुआ था, और फिर भी वनवास हो गए 14 साल में। मेरे श्री राम जी को चित्रकूट से पूरा मेरा अयोध्या गया था लेने के लिए, तो मेरी खोड़ी को ऐसे क्यों वनवास दे रहे जो हमेशा के लिए हमारा उजाड़ने का सरकार हमारी उजाड़ रही है। ये झोपड़ी में रहेंगे, हमारा छोटे छोटे बच्चे हैं, सब बच्चे यहाँ परेशान हैं। मेरे को यहाँ पर जहाँ है नया जगह में नहीं जाओगे, नहीं जाओगे आप? नया जगह में वोट हम देंगे, बस। हाँ, वोट देंगे, हमारे कॉलोनी बता दे, वोट जो हमारे यहाँ के लिए हमारी मदद करेगा उसको वोट देंगे, उसको जिताएंगे। हमें लाइट पानी दे और फिर खाली कॉलोनी, कच्ची कॉलोनी, गरीबी लोग दिखा रहे हैं, ये नहीं दिखाई दे रहा। ये कितना बड़ा मेरे जॉल बनना, ये नहीं सरकार को दिख रहा। वहीं महापंचायत में शामिल होने के लिए आए किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी को एंट्री गेट पर ही रोक दिया गया। चढ़ूनी लोगों के पुनर्वास की मांग कर रहे हैं और गांव के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। साथ ही उन्हें अगले बुधवार यानी कि 7 जुलाई को फिर महापंचायत की कॉल दी है। 7 जून को सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्तों के अंदर पूरे गांव के घरों को तोड़ने के आदेश जारी किए थे, क्योंकि गांव अरावली में बसा हुआ है। गांव में 10,000 परिवार हैं, जिनकी आबादी 10 लाख के करीब है। खोरी गांव अरावली वन क्षेत्र में बसा हुआ है। मकानों को तोड़ने की कार्रवाई भी अंतिम पड़ाव में है। गांव में बिजली पानी की सप्लाई पहले ही काट दी गई है। एक तरफ अदालती आदेश है तो दूसरी ओर गांव में 10,000 परिवार हैं, जिनकी आबादी करीब 1 लाख है। खोरी गांव अरावली वन क्षेत्र में बसा हुआ है। मकानों को तोड़ने की कार्रवाई भी अंतिम पड़ाव में है। गांव की बिजली पानी की सप्लाई पहले ही काट दी गई है। एक तरफ अदालती आदेश है तो दूसरी ओर 1 लाख लोगों का आशियाना। फरीदाबाद से अनिल राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।